सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और तमाशा करके तमाशे जोर शोरों से जारी है। आइए देखते हैं एपिसोड 26 में क्या कुछ हुआ। पहले तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि कौन बंदा इस घर से जाए इस वीक में। यार वजीहा की वजारत जैसी भी है, बट दिस गर्ल इज रियली वेरी सेंसिबल। उसने उस दिन नोमान को सुनाई, उसके साथ लड़ाई की, एंड टुडे शी केम एंड अपोलोजाइज्ड। और बड़े अच्छे तरीके से उसने अपोलोजाइज की। बट नोमान का बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया, इतना कोल्ड रिस्पॉन्स। वो माफिया मांगती रही, एक्सप्लेनेशन देती रही। ये जनाब जो है ना ठस से मस नहीं हो रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई ये बंदा चाहता क्या है। ऐसा लगता है ना कि साइमा तमाशा घर में नहीं आई, किसी होटल में आई हुई है। ठीक है, वो जिस तरह ऑर्डर देके जाती है ना कि आखिरी पराठा मेरा बनाना, क्योंकि मुझे गर्म खाना होता है, मैं जिम जा रही हूँ, तो जिम से मैं जैसे वापस आऊँ तो गर्म गर्म पराठा मुझे मिलना चाहिए। यार आप क्या चाहती हैं, मतलब लाइक क्या घर वाले सारे आपकी मर्जी से चलेंगे? और अब ना ऑलमोस्ट हर बंदा जो है ना साइमा से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, या तो जो उसके आसपास फिर रहे हैं, आइदर दे आर स्केर्ड ऑफ हर, एक आध के अलावा। और कुछ जो है जो सेंसिबल कंटेस्टेंट्स हैं वो उनमें कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू एन अगली फाइट एंड दे नो हर एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें। तो वो से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। और साइमा वुड बी सून इन अ वेरी ग्रेट ट्रबल, बिकॉज अगर आप अकेली रह जाएंगी सो इस घर में सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू आर लाइक हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट टफेस्ट टाइम नाउ। और साइमा जी की वजह से अरसलान जो है ना जिम ही नहीं जा रहा। सो यू कैन सी ना कि वो कितना वो है, गुस्सा है, कितना जो है ना पसंदीदगी है उसके लिए कि यार वो उसको मुंह ही नहीं देखना मैंने, तो मैं जिम ही नहीं जा रहा। बिकॉज वैसे मेरी नज़र में ना वजीहा इज़ अ फेल्ड वजीर। ठीक है, साइमा जो है ना वो काम नहीं कर रही, उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि भाई मैं नहीं कर रही है, जो भी है मुझे दर्द है, ये है वो है। और वो वजीहा उसको एक्सेप्ट करी बिकॉज शी इज शिट स्केर्ड ऑफ हर। ठीक है, और शी इज़ नॉट दैट गट्सी कि वो उससे ज़बरदस्ती काम कराए, किस तरीके से कराए, जेल भिजवाए, कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, एंड अभी भी वो जाके जिम में ना उसको मिन्नतें कर रही है कि आप करोगी, आप करो। वो उसका एटीट्यूड कितना सबमिशन था उसमें, और सारा कुछ मुझे समझ नहीं आता। और वो आगे से रिस्पॉन्स क्या देती है कि करती तो मैं अपनी मर्जी से हूँ, बाकी वजीर वगैरह से ही पूछ लो। हर बार इसने प्रॉपर काम कराया इससे पहले तीनों वजीरों ने। ठीक है, बट इस बार उसने सोच लिया कि भाई मैंने कोई काम नहीं करना, आप लोगों ने जो करना है तो कर लें। और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, जितनी इसने घर में हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है, जितना शोर शराबा, जो बदतमीजियां करती हैं, बादशाह सलामत ने कभी नोटिस नहीं लिया उस चीज़ का, कभी उसको कुछ नहीं कहा। सो लाइक क्यों ना करे वो। अच्छा, साइमा जी द मलिका आलिया जब वो वापस आती है जिम से, तो वो कहती है कि भाई ये वाला पराठा मेरा है, जो अकील बना रहा होता है अपने लिए। वो कहता है नहीं भाई ये तो मेरा ही है, ठीक है, मैं किसी को नहीं देना। एंड लाइक हाउ द हेल कैन यू डू दिस कि भाई वो बंदा सुबह से लगा हुआ है, पराठे बना रहे, सारा कुछ कर रहे हैं, और आप आके कहे कि ये वाला मेरा है क्योंकि गर्म पराठा है एंड एवरीथिंग, एंड शी इज पिस्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस। और मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या चाहती है कि भाई उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट आपको क्यों मिले। सो आई डोंट गेट दिस, आइदर शी इज मेंटली समवhat डिस्टर्ब्ड, और या तो वो तमाशा घर का स्क्रिप्ट एंड शी इज फॉलोइंग दैट स्क्रिप्ट, तो उसमें ऑब्वियसली दे वांट हर टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। यार एक चीज है, मानी भाई और अनम की जो है ना वो रोमांस में हमना और जुनेद का ना कहीं छुप सा गया है, और इनका कोई सीन चल रहा है, द वे दे लुक एट ईच अदर, द वे दे लाफ और सारा कुछ ना। तो देर इज कोई खिचड़ी, बट देखो आगे आई गेस कि कुछ अनवील हो और इनका कुछ हो तो मजा आएगा। और फिर दुनिया का थका तरीन कॉमेडी सेशन स्टार्ट होता है, वही पैथेटिक किस्म का। आई डोंट नो तमाशा घर वाले इसको क्यों नहीं कट कर देते हैं, ये क्यों लगा लेते हैं इसमें। सीरियसली लाइक ये बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, बहुत बुरा लगता है, बहुत पैथेटिक लगता है। लाइक इससे घटिया कॉमेडी, इससे घटिया एफर्ट हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ जो सीरियस कंटेस्टेंट्स है ना, अरसलान हो गया या कोई और हो गया, उसको आप ला के बिठा देना, ही कैन डू इट फार 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 मोर बेटर देन देम। अकील कैन डू 1000 टाइम्स बेटर देन देम। ठीक है, एंड आई डोंट नो कि बादशाह सलामत इनको क्यों नहीं कहते। इनको कुछ गाइडेंस तो मिलती होगी, ऑब्वियसली दे आर डूइंग दिस ऑन द गाइडेंस ऑफ तमाशागर, बट ये नहीं कर पा रहे हैं। लाइक यू कांट इवन डू 1% ऑफ इट। तो मेरे ख्याल से इस केस में ना इनको रोक लेना चाहिए। बट हाँ, तमाशागर का बिल कम आ रहा होगा, बिकॉज इतनी ठंडी जुगते, इतना कोल्ड माहौल, तो चलो एसी का बिल कम आ रहा होगा, तो शायद तमाशागर इस चीज़ पे ही खुश है। वैसे अरसलान ना सही पिस ऑफ हुआ है साइमा पे, एंड उसकी बात वाज ना 100% परफेक्ट। बिकॉज देखें ये सारे बंदे दे आर सेलिब्रिटीज़, ठीक है, इनको लोग दूसरी तरह से देखते हैं, बड़े डिफरेंट तरह से देखते हैं। पर जब खाने पे लड़ते हैं ना, वो बहुत चीप लगता है। मतलब इतने तो भिखारी रास्ते में जो लोग हैं वो भी नहीं होंगे, तो आपको मतलब इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। और लाइक आप इतने नदीदे हैं, आप इतने भूखे हैं, कोई इतना सेंस नहीं है कि कैमराज लगे हुए हैं एंड देन आप खाने पे लड़ रहे हैं, जो कि उन्होंने तो नहीं दिखाया, बिकॉज साइमा लड़ रही थी। ऑब्वियसली कोई और होता तो दे शुड हैव शोन दिस। जैसे लास्ट सीजन में वो सिवैयों वाला था, इट वाज सो अगली, इतना बुरा लग रहा था कि लाइक बहुत चीप लग रहा था। सो अरसलान का पॉइंट वाज वेरी वैलिड कि आप इस तरह की जगह पे आके व्हेन यू हैव कैमराज ऑल अराउंड एंड यू बीन वॉच्ड, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं होता इससे। और एज यूजुअल अनम और मानी भाई का जो है ना वो क्यूट सा रोमांस चल रहा होता है, वो कपड़ों के बारे में एक दूसरे की बात करते हैं एंड एवरीथिंग। और मानी भाई कहते हैं कि भाई लव एट फर्स्ट साइड की वो बात करती है, तो कहते हैं कि लव तो होता ही फर्स्ट साइड पे। तो वाह, मतलब लाइक कमाल का डायलॉग मारा है मानी भाई ने। और उनका बस नहीं चलता कि उधर ही पकड़ के ना अनम को खा जाए। ये सारे अपनी मस्ती में हर चीज़ में लगे होते हैं, मॉडलिंग हो रही होती है वगैरह वगैरह। वहाँ साइमा जी जो है ना वो कुछ बच्चों की तस्वीरें, कुछ उनके अपनों की तस्वीरें लेके जो है ना वो बड़ी इमोशनल हुई होती है, और अपना अपना मी टाइम एंजॉय कर रही होती है। नॉट एंजॉय, इट इज सॉर्ट ऑफ एन एंजॉयमेंट ऑल्सो, बट उनको याद करके। और इट वॉज अ क्यूट एंड वेरी इमोशनल मोमेंट। ये दिन इतना ठंडा जा रहा था ना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। तो हमना और अनम ने भी फैसला किया कि यार हम भी ना पीस एक्ट करते हैं, ठीक है, गुस्से से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे और सारा कुछ, और उनका पीस एक्ट हो जाता है।
है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक सस्टेन कर सकेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि एनम की मोंगिया और हमना का जो है ना वो फ्यूरियस एटीट्यूड, ये कभी जो है ना पीस एक्ट कामयाब नहीं होगा। और फिर बादशाह सलामत आते हैं। बादशाह सलामत का वही रैंट्स, डेली रैंट्स कि भाई वज़ीर ठीक नहीं है, वज़ीर कुछ नहीं कर रहा, वज़ीर ये नहीं कर रहा। भई आप वज़ीर को अथॉरिटी दे के वो चपेड़े कराएँ इनको, ठीक है? फिर देखो कैसे नहीं ठीक होते ये लोग। तो वज़ीर क्या करे इनके साथ, ठीक है? वज़ीर इज़ माठी, नो डाउट। वज़ीर वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसको वज़ारत मिलेगी एंड आपने अगर देखा भी हो ना, तो जब भी पूछा गया है कि कौन वज़ीर बनना चाहता है, वजीहा वाज़ द वन हू वाज़ रियली अगेंस्ट बीइंग अ वज़ीर। तो उसको वो चीज़ मिली, एक्सीडेंटल मिली एंड आई थिंक शी वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एंड वाज़न्ट रेडी फॉर दिस। तो इसीलिए जो हो रहा है सो हो रहा है। फिर आता है एक और गेम जिसमें 2 लोग सेफ हो सकते हैं और ये है सस्पेंशन वाला गेम, जिस पे आपने ब्रिज टाइप बना हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज, और उस पे जाके आपने पैंटीन के बॉटल्स एक तरह से रखने, एक ट्रायंगल बनाना है उसका, जिसमें नोमान अनम, जुनैद हमना, अयाज दानिया और अरसलान और साइमा होते हैं, जो कि आजकल बड़े दुश्मन चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड में नुमान और अनम बाहर हो जाते हैं, सेकंड राउंड में जुनैद हमना बाहर हो जाते हैं और फाइनल होता है अयाज दानिया और अरसलान एंड साइमा का। एंड बैड लक ऑफ अयाज एंड दानिया बिकॉज वो काफ़ी लीड कर रहे होते हैं, बट फिर वो उनकी बॉटल्स गिर जाती हैं, तो अरसलान और साइमा जो है ना वो जीत जाते हैं एंड दे आर सेफ। हारने के बाद एज यूजुअल ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है, आज को भी बुरा लग रहा था, बट दानिया को ना वो कूल बनने का शौक था कि नहीं कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई आप कोई गेम नहीं जीती आज तक, आप हर बार डेंजर जोन में होती हैं और इस बार भी आप डेंजर जोन में हैं, ठीक है? तो कूल बनने की ज़रूरत नहीं है और जाके अपने आप पे काम करें और गेम को सीरियसली लें। जो सीरियसली लेते हैं उन्हीं को ही दुख होता है। और अयाज भी ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा था कि भाई मेरी वजह से वो हार गई एंड मेरी वजह से, भाई वो गेम कौन सी जीती है एंड क्या आपकी मेरी वजह, यू इन टैग टीम्स, यू इन टैग टीम, तो उसमें मेरी तेरी वजह नहीं होती, बट लाइक इनका है वो बिकॉज तमाशा का प्लांटेड बॉय है, सो ही नोज कि मैंने गुड बुक्स में रहना है, तब तभी जाके मुझे ये फाइनल तक ले जा सकेंगे। और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ हो रहा है, एंड साइमा जो है ना वो पागल हुई हुई है, शी इज सो एक्साइटेड एंड शी इज सो मच जो है ना हैप्पी बिकॉज वो गेम जीत चुकी है। एंड आई डोंट नो उसकी ये हैप्पीनेस पहले नहीं थी, वो शी एक्सपेक्टिंग कि वो नहीं रह सकेगी और क्या होगा वगैरह वगैरह, एलिमिनेशन राउंड से बाहर है एंड शी इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन ओएस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।